ये वीडियो थोड़ा अलग है। अब तक आपने खूब सुना होगा कि भारत की सेना कब जवाब देगी, कैसे जवाब देगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा भी या नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि देश के भीतर जो विचारों का जहर फैल रहा है उसका इलाज कैसे हो। देखिए, इस वीडियो को हम चैनल के लिए नहीं बना रहे हैं। ये एक भारतीय के दिल से निकली हुई बात है, एक आम नागरिक की वो पीड़ा जो शायद शब्दों से पूरी तरह नहीं समा सकती। हाँ, आज थोड़ी भावनात्मक हूँ और थोड़ी नाराज हूँ। हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें बड़े आत्मीय स्वर से भारतीय एकता की बात की जा रही थी। सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि आमतौर पर जर्मन शेफर्ड साहब के वीडियो में ऐसे शब्द कम ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिर याद आया, जब कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था तब यही स्वर बिल्कुल शांत था। उस समय शायद एकता शब्द छुट्टी पर गया था। अब बात करते हैं उस वीडियो की, जिसे देखकर समझ में आता है कि कैसे विचारों का मीठा जहर परोसा जा सकता है। भाषा इतनी सहज और तर्कपूर्ण लगती है कि आपको लगेगा ये तो सच्चाई कह रहा है। लेकिन जैसे ही गहराई में जाइए, पता चलता है कि किस एजेंडे के ताने बाने में यह विचार पिरोए गए हैं। ध्रुव राठी, जी हाँ, वही जिनकी जर्मन मिट्टी में भारतीयता का पौधा अचानक तभी खिलता है जब एजेंडा जरा धीमा पड़ता नजर आता है। उनके लिए पाकिस्तान लगभग शांति दूत है और भारत में सिर्फ ध्रुवीकरण ही बचा है। जब कहीं हमला होता है तो इनका विश्लेषण ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार ने खुद ही पर हमला करवाया हो, और आतंकवादियों की पहचान तो इनके वीडियो से ऐसे गायब होती है जैसे गूगल से पाकिस्तान क्रिटिसिज्म गायब हो गया। जर्मन शेफर्ड साहब की वाणी में जब भारतीय एकता की मिठास आती है तो उसके पीछे का असली स्वाद तब समझ में आता है जब देखा जाए कि किस समय, किस तरह, किस एजेंडे के साथ वो बोली गई है। ये महोदय दिन में तो आपको एजुकेशनल वीडियो का ज्ञान देंगे, लेकिन जैसे ही भारत में कोई संवेदनशील मुद्दा उठता है इनका डिजिटल मोड बदल जाता है। फिर ये ध्रुव राठी नहीं, डिजिटल टेररिस्ट ध्रुव राठी बन जाते हैं, जिनका एजेंडा साफ होता है, जिसमें भारत दोषी, सरकार कटघरे में और आतंकियों के लिए एक अजीब सी चुप। जब बंगाल की सड़कों पर आग लगी थी तब ये भाईचारे की चाशनी में लिपटे हुए सत्य परोस रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने आतंक के खिलाफ कदम उठाए, इन्होंने तुरंत हिंदू मुस्लिम डिबेट का फ्रेम लिया। अब वक्त आ गया है डिजिटल चेहरे के पीछे असली एजेंडे के समझने। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने आतंक के खिलाफ कदम उठाए, इन्होंने तुरंत हिंदू मुस्लिम डिबेट को फ्रेम में ला दिया। तो अब वक्त आ गया है डिजिटल चेहरे के पीछे छिपे असली एजेंडे को समझने का। ये वही लोग हैं जो भारत में रहकर भारत से सवाल करते हैं, और जब भारत में नहीं रह सकते तो विदेश जाकर भारत के खिलाफ सवाल पूछते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम उस सोच के खिलाफ है जो देश को बांटती है और जो देश के बाहर बैठकर उसकी छवि खराब करती है। हम जानते हैं कि कोई भी विचारधारा हो, उसका एक्सट्रीम गलत है, वो किसी भी रूप में सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी आइडियोलॉजी है, उसका एक्सट्रीम वर्जन हमेशा घातक होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये गंदगी फैलाने में अधिक योगदान देते हैं। तो इसके खिलाफ एक कानून आना चाहिए ताकि डिजिटल कंटेंट भी सेंसर्ड हो, और जो लोग देश के बाहर से देश के अंदर जहर फैलाने का ठेका ले रखे हैं उनकी फंडिंग की जांच हो और उन्हें देश में लाकर कानूनी तरीके से सजा दी जाए, क्योंकि ये भी आतंक फैलाते हैं। फर्क बस इतना है कि इनके हाथ में बंदूक नहीं, कैमरा और स्क्रिप्ट है। ये डिजिटल टेररिस्ट है और अब इनकी पहचान करना जरूरी है। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया। मैं सलोनी विदा लेती हूं।